बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गुफ्तगू करूँगा कश्मीर लफ्ज़ की वजह तस्मीया पे। कश्मीर को कश्मीर का नाम क्यों दिया गया? कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर फिरदौस बरूए ज़मीं अस्त, अगर फिरदौस बरूए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस खित्ते अर्ज़ को कश्मीर क्यों कहा जाता है, इस सिलसिले में बहुत सारे साइंसी और इस्लामी जो मुर्रखीन हैं उन्होंने अपनी अपनी आरा पेश की हैं, जिनका अहाता मैं अपनी आज की गुफ्तगू में करूँगा। कश्मीर के नाम पर 7 किस्म की आरा मौजूद है जो मैं आपके सामने रखूँगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी आरा दुरुस्त हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हकीकत के साथ बहरहाल ताल्लुक़ ज़रूर होगा। पंडित किलन ने अपनी किताब राज तरंगनी में लिखा है, वो ये कहते हैं कि कश्मीर का जो सबसे पहला राजा था, महाराजा था, यहाँ का जो हुक्मरान था, बादशाह था, उसका नाम कश्यप था और वो कश्यप मर के नाम से मशहूर था। और कसरत इस्तेमाल की वजह से, इस लफ्ज़ के कसरत इस्तेमाल की वजह से इसका नाम कश्मीर रख दिया गया। एक और रवायत ये भी है कि बनी इसराइल के कुछ कबाइल वस्त एशिया से और अफ़गानिस्तान के रास्ते से होते हुए इस सरज़मीन में आए थे जिसे आज कश्मीर कहा जाता है। जब वो काफ़िले यहाँ पर आए, कबाइल यहाँ पर आए, यहाँ पे उन्होंने रिहाइश अख्तियार कर ली और उन्होंने इस खूबसूरत इलाके को जब देखा तो उसको उन्होंने का असीर का नाम दिया। का अरबिक में जैसे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तशबीह के लिए, और असीर असीरिया, सीरिया क्योंकि शाम को कहा जाता है, तो उन्होंने इस इलाके को का असीरिया का नाम दिया, यानी शाम जैसा खूबसूरत देश। और उसके बाद ये का असीरिया वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल बदलते बदलते लफ्ज़ कश्मीर में डल गया। इसी तरह एलिसन बैट ने अपनी किताब द गेजेटर ऑफ कश्मीर में लिखा है, वो ये कहता है कि कश्मीर 2 यूनानी अल्फाज से मुरक्कब है, एक लफ्ज़ कस है और एक मिर है। वो ये कहते हैं कि कस के मानी लाइट के लिए जाते हैं और मिर के मानी समंदर के लिए जाते हैं, यानी लाइट ऑफ ओशन। और यही जो कस और मीर, ये जो 2 लफ्ज़ हैं, ये वक्त के साथ साथ अपनी शक्ल बदलते बदलते लफ्ज़ कश्मीर में डल गए। इसी तरह संस्कृत में कस और मीर ये 2 अलग लफ्ज़ हैं। कस का मतलब पानी या नदी या नाला होता है, और मीर या मीरा या मैरा ये आबादी को कहा जाता है, यानी ऐसी आबादी जो किसी चश्मे के किनारे हो या किसी नदी के किनारे हो, उस जगह को मीरा या मैरा का लफ्ज़ कहा जाता है। अब संस्कृत वाले ये कहते हैं कि ये 2 लफ्ज़ कस और मैरा से मुरक्कब है। कस का मतलब पानी है और मैरा का मतलब आबादी है, क्योंकि पूरे कश्मीर में खुश्की भी है और छोटे बड़े 36 दरिया कश्मीर की सरजमीन में बहते हैं। तो उस निस्बत से ये लफ्ज़ कस मेरा से बिगड़ता हुआ और अपनी शक्ल बदलता हुआ कश्मीर बन गया। इसके अलावा का मतलब ये भी लिया जाता है कि ऐसी सरजमीन जिसको पानी खुश्क करके बनाया जाए, और शिमर का मतलब होता है खुश्क करना, यानी का और शिमर ये इन 2 अल्फाज से भी इसको मुरक्कब जाना जाता है। फिर 5वें नंबर पे इसमें जो रवायत है वो हिंदू मत की है, और इस रवायत से भी हम इनकार नहीं कर सकते। हिंदू मत में ये रवायत मशहूर है, वो ये कहते हैं कि ये जो सारा इलाका जिसे आज कश्मीर का नाम दिया जाता है, ये एक झील की सूरत में था और उस झील का नाम सतीसर था। अब इस झील के किनारे बहुत सारे लोग पहले से आबाद थे, लेकिन इस झील के अंदर एक जिन रहता था और जिसका नाम जल्द बो था। ये जो जिन था ये उस झील से बाहर निकलता
और अपनी इर्द गिर्द की जितनी आबादी थी, जितने यहाँ पर लोग रहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था और लोग उसकी वजह से बड़े परेशान थे। अब एक दफ़ा जो ब्रह्मा का जो बांजा है, बल्कि ब्रह्मा का जो पोता है कश्यप ऋषि, वो इस इलाके से गुजरा, तो जितने यहाँ की आबादी थी वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और उन्होंने उसे अपना दुखड़ा सुनाया और उससे ये इल्तिजा की कि आप हमें इस जिन के शर से हमें निजात दिलाएं। अब कहा जाता है कि उसने अपने एक ख़ास जो उसका था, एक ख़ास किस्म का उसका हरबा था, उसने उसके ज़रिए अपने ख़ास किस्म के एक अमल के ज़रिए जो बारामूला का इलाका है वहाँ से उसने सारे पहाड़ को काटा और इस सारे पानी को उसने कश्मीर में बहा दिया। जब सारा पानी झील का निकल गया तो उसके बाद वो जो जिन था उसको उसने उसके इंजाम तक पहुंचा दिया और बाद में उसको वहाँ का राजा बना दिया गया और उसकी जो बीवी थी उसका नाम मीर था और वो कश्यप था और इसी तरह कश्यप और मीर ये लफ्ज़ दोनों मिले और इनकी निस्बत से यहाँ पे कश्मीर का नाम मशहूर हो गया और जो लफ्ज़ है वो बाद में कश्मीर की शक्ल में डल गया। फिर इस्लामी मुर्रखीन ने भी यहाँ पर अपनी एक रवायत बयान की है, उसमें सच्चाई किस हद तक है, ये जितनी रवायात हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बहरहाल एक इस्लामी रवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो काफ़िला है, उनका जो काफ़िला एक दफ़ा यहाँ से गुज़र रहा था, उन्होंने ये एक खूबसूरत पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच में इस झील को देखा, तो उन्होंने अपना जो तख्त है वो यहाँ पर एक पहाड़ पे उतारा। जब उन्होंने अपना तख्त इस पहाड़ पे उतारा और उसके बाद उन्होंने इसकी खूबसूरती से वो बड़े मुतासर हुए कि दरमियान में झील है, पानी है और उसकी साइडों पे घने जंगल हैं, पहाड़ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस सारे पानी का यहाँ से अखराज कर दिया जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत वादी की शक्ल दरियाफ्त हो जाए। अब मसला ये था कि इस सारे पानी को यहाँ से निकाले कौन, तो उनकी जो फौज थी या उनके जो काफ़िले में जो लोग शामिल थे उसमें जिन्नू का जो सरदार था उसका नाम काश था और उसने ये कहा कि मैं ये काम मैं करूँगा। उसने अपने एक ख़ास अमल के ज़रिए पहाड़ों को काटा और उस सारे पानी को वहाँ से बहा दिया। जब उस सारे पानी को बहा दिया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी एक शर्त रखी थी कि अगर जो परियों की जो सरदार है, जो परियों की फ़ौज की जो सरदार है मीर, अगर उसको मेरे निकाह में दे दिया जाएगा तो मैं ये काम कर लूँगा। लिहाजा उसने उस काश नामी जिन ने उस सारे पानी को वहाँ से निकाल दिया और उसने अपनी शर्त के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बात रखी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जो परियों की जो सरदार थी मीर नाम की, उसका निकाह उस काश जो जिन है उसके साथ कर दिया और उस इन दोनों अल्फाज की निस्बत से इस लफ्ज़ इस जगह को काश मीर का नाम दिया गया। और ये जो सतीसर झील थी, तारीख हमें ये बताती है कि जो कश्मीर का जो मौजूदा इलाका है राजौरी, जो बिम्बर से जो अगला मकबूजा कश्मीर का जो ज़िला शुरू होता है, ये जो सतीसर झील थी ये इस लोकेशन में थी। तो इस झील के पानी का यहाँ से अखराज कर दिया गया, फिर यहाँ पर आबादी होने लग गई। तो वो क्योंकि काश जिन और मीर परी उन दोनों के नामों की निस्बत से इस इलाके को कश्मीर का नाम दिया गया। और अभी भी कश्मीर के अंदर श्रीनगर के करीब एक पहाड़ है, तो उसका नाम तख्ते सुलेमान है। और इसी तरह कश्मीर के श्रीनगर के अंदर एक बाग है, उसका नाम भी बाग सुलेमान है। तो ये थी मुख्तलिफ़ हकायात, मुख्तलिफ़ रवायात जो कश्मीर लफ्ज़ पर हमें मुख्तलिफ़ किताबों में मिलती हैं। इनमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। बहरहाल जो शुरू में मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं
इस नाम के साथ इन हकायात का ताल्लुक़ ज़रूर होगा। तो इसी पर मैं अपनी आज की गुफ्तगू समेटूँगा, इजाज़त चाहूँगा।